नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति 9650 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी की पौराणिक कथाएं। बहुत पुराने समय की बात है कि माता पार्वती जब स्नान के लिए जाने लगी तो उन्होंने अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए हल्दी का उबटन लगाया। स्नान करने से पहले उन्होंने उस हल्दी के उबटन से हाथ लिया और उससे एक बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसमें प्राण डाले और कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी इस घर में प्रवेश न करे। इस प्रकार बालक गणेश को घर का द्वारपाल बनाया गया। कई देर बाद भगवान शिव कैलाश लौटे और उन्होंने घर के द्वार पर माँ पार्वती के बनाए बालक को देखा। बालक ने उन्हें पूछे बिना ही रोक दिया और कहा, माँ अभी नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि वह पार्वती के पति हैं, पर बालक ने उनकी एक न सुनी। अतः क्रोधित शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया और अंदर चले गए। जब पार्वती ने यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो उठी और कहा कि यदि पुत्र वापस जीवित न हुआ तो वे संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देंगी। इससे सभी देवता भयभीत हो गए। फिर भगवान शिव ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि वह उत्तर दिशा की ओर जाए और जहां भी ऐसी कोई जीवित आत्मा मिले जिसका सिर उसकी माँ की ओर न हो, उसका सिर लेकर आए। थोड़ी देर तक गरुड़ को कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने एक हाथी के शिशु का सिर देखा जो अपनी माँ की ओर मुंह किए नहीं सो रहा था। उन्होंने उसका सिर काटकर बालक गणेश के धड़ पर लगा दिया। शिवजी ने प्राण मंत्र फूंका और बालक पुनः जीवित हो गया। पूरे देवलोक में खुशियां छा गई। समस्त देवता वहां उपस्थित हुए और गणेश को अपने गणों का अध्यक्ष घोषित कर दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी शुभ काम हुआ उसकी शुरुआत गणेश पूजा से होगी, जिससे वह निर्विघ्न रूप से पूरा होगा। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। माता पार्वती ने बालक को अपने चरणों में लेकर धन्य धन्य किया। यहाँ से गणेश पूजन की परंपरा शुरू हुई। कथा में यह भी बताया जाता है कि शनिदेव ने गणेश जी को देखकर पहली बार दुर्भावना दिखाई, जिससे गणेश का सिर उड़ गया। यह घटना भी एक प्रमुख कथा का हिस्सा है जो गणेश जी की महत्ता दर्शाती है। जन्म के समय और देवताओं के आशीर्वाद के साथ गणेश दिव्य रूप से स्थापित हुए, जो विद्या, बुद्धि और बल के देवता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो अत्यंत धार्मिक, सुंदर और शीलवान थी। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के बाहर स्थित पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया करती थी। उस वृक्ष में स्वयं माँ लक्ष्मी का निवास था। उसकी निष्ठा और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी उस कन्या की भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। एक दिन माँ लक्ष्मी खुद उस कन्या के सामने प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। कन्या ने माता पिता से पूछा, जिन्होंने खुशी खुशी अनुमति दे दी। कई दिनों बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि वे अगले दिन कन्या के घर भोजन करने आएंगी। साहूकार और उसकी बेटी ने इस बात को सुनकर अपना पूरा घर सोने चांदी की चौकियां, सुंदर दीप और मिठाई से सजाया। उन्होंने पूरी आग अरेंजमेंट कर ली। अगली सुबह माँ लक्ष्मी उनके घर पधारी, जहां बेटी ने उन्हें विनम्रता से कहा, माता, कृपया इस सोने की चौकी पर बैठिए। माँ की देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरी सखी हूँ, राजा महाराजाओं के लिए ऐसे आसन है। वे जमीन पर एक आसन पर बैठ गई और पुत्री ने अत्यंत प्रेम और निष्ठा से उन्हें भोजन कराया। माँ लक्ष्मी उस सेवा से संतुष्ट होकर बोली, बेटी, तेरे घर में धन और समृद्धि का वास सदा बना रहेगा। मैं हमेशा तेरे घर में रहूंगी। वह आशीर्वाद देते हुए वहां से गुप्त रूप में चली गई। थोड़े दिनों बाद साहूकार का घर इतनी संपन्नता से भर गया कि सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब से दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी की यह कथा सुनने और उनकी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से सुनता है और पूजन करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। 1. दीपावली की रात्रि साफ सफाई कर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। 2. ईशान कोण में पूजा स्थल निर्धारित करें, वहां गंगा जल से शुद्धिकरण करें। 3. लाल वस्त्र बिछाएं और मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन कुबेर की मूर्तियां स्थापित करें। 4. कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्के और नारियल रखकर पूजन स्थान पर रखें। 5. पंचामृत से मूर्तियों का अभिषेक करें, चंदन, कुमकुम, हल्दी तथा पुष्प अर्पित करें। 6. खीर, मेवा, पेड़ा जैसी मिठाइयाँ भोग स्वरूप चढ़ाएं। 7. गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें, फिर माँ लक्ष्मी की कथा सुनें, अंत में आरती करें। 8. माँ से आशीर्वाद मांगते हुए प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखें। इस प्रकार की पूजा और कथा के फलस्वरूप घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये